SEZ टू DTA राहत विंडो 2026। आइए इस बेहद जरूरी 12 महीने की आर्थिक संजीवनी को डिकोड करते हैं। सोचिए, ग्लोबल ट्रेड में इतनी रुकावटें आईं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी धरी की धरी रह गई। इसीलिए नोटिफिकेशन 11 2026 कस्टम्स आया है। ये एक बेहतरीन लेकिन टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन ध्यान दें, इस एक साल के विंडो का फायदा तभी मिलेगा जब प्रोडक्शन मार्च 2025 से पहले शुरू हो। अब इसमें सिर्फ SEZ में बना माल ही शामिल है। इंपोर्टेड या सिर्फ रीपैकेज सामान पूरी तरह बाहर है। यहाँ निर्माण का मतलब है एकदम नया प्रोडक्ट बनाना, सिर्फ पैकिंग या लेबल बदलना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फायदे की बात करें तो ये नोटिफिकेशन बेसिक कस्टम ड्यूटी और ADIC दोनों पर अच्छी खासी छूट देता है। सबसे बड़ा फायदा मिड लेवल ड्यूटी ब्रैकेट्स में है। यहीं पर सबसे ज्यादा पैसों की बचत होने वाली है। हाँ, कस्टम ड्यूटी कम हुई है, पर घरेलू टैक्स और सेस वैसे ही रहेंगे और ड्यूटी ड्रॉबैक बिल्कुल मना है। डोमेस्टिक मार्केट में अचानक बाढ़ ना आ जाए, इसलिए DTA सेल्स पर एक सख्त लिमिट लगाई गई है। ये 30% की लिमिट पिछले 3 सालों के सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से तय होती है। इसके अलावा इस छूट को पाने के लिए प्रोडक्ट्स में कम से कम 20% वैल्यू एडिशन जरूरी है। और इस 20% वैल्यू एडिशन को साबित कैसे करेंगे? इसके लिए सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। इन वेरिएबल्स की सही कैलकुलेशन से एलिजिबिलिटी तय होती है। इसके बाद ही क्लियरेंस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इस स्कीम में माल निकालने के लिए इन 4 अहम और सिस्टमैटिक स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इस सर्टिफिकेट पर डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा इन सभी जरूरी डेटा पॉइंट्स का वेरिफिकेशन होना बिल्कुल मस्ट है। ये सर्टिफिकेट कई शिपमेंट्स पर चलेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर बिल ऑफ एंट्री के वक्त इसे अपलोड करना होगा। फेसलेस असेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग करेगा, जबकि SEG अधिकारी ग्राउंड लेवल पर फिजिकल इंस्पेक्शन और फाइनल अप्रूवल देंगे। चेतावनी, अगर कोई भी नियम टूटा तो बिना छूट वाली पूरी कस्टम ड्यूटी चुकाने का डिक्लेरेशन देना होगा। और हाँ, इस राहत का मतलब है कि सख्त रूल्स के लिए रेगुलर कस्टम्स ऑडिट्स का सामना करना पड़ेगा। प्रोसेस में कोई देरी या गड़बड़ी हो, तुरंत समाधान के लिए सीधे आइसगेट हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मार्च 2027 में जब ये विंडो हमेशा के लिए बंद होगी तो आगे क्या होगा?